हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सिक्स एंड बेसिक की लास्ट क्लास। सो हमारे टॉपिक्स रहेंगे ये सारे जो भी हमारे सामने दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक्स को इस 1 आवर या फिर 40 मिनट या 30 मिनट में हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज ये फॉर्मूले वाली क्लासेस है। तो हमारा पहला है ABS फॉर्मूला। ठीक है, मैं इसके फंक्शंस बताता हूँ, ये वर्क क्या करता है। ABS फॉर्मूला हमारा एक ऐसा फॉर्मूला है जो वैल्यू पे, जो खाली जो नंबर्स होते हैं ना उस पे काम करता है। ठीक है, वैसे तो इस फॉर्मूले का काम होता नहीं है कंपनीज में, बट एक नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि लाइक ये भी कोई फॉर्मूला होता है, क्योंकि कहीं अगर पूछ लेते हैं तो हम उसको डिफाइन कर पाए। ठीक है, बाकी हम इस फॉर्मूले का यूज इतना करते नहीं है। ठीक है, तो हम कोई से भी हम फॉर्मूले जब स्टार्ट करते हैं ना, तो फॉर्मूले स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे फॉर्मूले एक्सेल या फिर गूगल शीट दोनों में कहाँ फॉर्मूले हमारी नोट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे हम जब भी इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट में हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर हमारे फॉर्मूलेस के शॉर्ट फॉर्म होती हैं। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। ठीक है, ये खाली ना एक नंबर को लेता है, इसकी फुल फॉर्म ये है। ठीक है, और ये ऑल फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे ABS लिया। ठीक है, ये मैंने वैल्यू को लिया, एंटर किया। ठीक है, इसने खाली ना इस फॉर्मूले को पकड़ा है। ठीक है, इस नंबर को लिया है। अब मैं इसके साथ एक काम करता हूँ, प्लस किया मैंने। ठीक है, 2 किया। ठीक है, 83 आ गया। और अगर मैं करूँ ये, मैंने ये किया 7 1 + 12। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ना, ये नंबर में है अभी, ये अभी वैसा नंबर नहीं है, फॉर्मेट वाला नंबर नहीं है। ठीक है, इसमें प्लस का निशान आ रखा है बीच में। इफ अगर ये इफ मतलब इसमें ना इसका निशान नहीं होता तो ये नंबर हमारा यहाँ पे शो हो जाता। ठीक है, ABS फॉर्मूला। ठीक है, ABS फॉर्मूला हमारा यूज नहीं होता, बट हमें पता होना चाहिए, तो हम इसको खाली वैल्यू पर लगाते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये वैल्यू पर ही लगता है। हम इधर लिख देते हैं XYZ, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, फंक्शन ABS परमानेंट वन द एक्सपेक्टेड नंबर वैल्यू, वो नंबर वैल्यू को लेता है। बट XYZ इज अ टेक्स्ट एंड कैन नॉट बी करेक्टेड टू अ नंबर। ठीक है, तो वो हमेशा किसको लेता है, वैल्यू को, नंबर वैल्यू को। ठीक है, ये टेक्स्ट को नहीं लेता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी सबको समझ आया टॉपिक। बता। हम्म बट ये सम का फॉर्मूला नहीं है, ये याद रखना, ये सम का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ठीक है, ये खाली ABS है, ये हमारा खाली वैल्यू का फॉर्मूला है। ये नॉर्मल एक फंक्शन को चलाने के लिए है बस, इसका फॉर्मूला का यूज नहीं होता, मैंने पहले भी बताया। बट मैंने ये कहा कि ये मैं बताया इसलिए क्योंकि तुम कहीं पे भी इंटरव्यू में पूछे थे ABS फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये इसलिए बताया मैंने। हम्म, तो ये खाली वैल्यू को लेता है, वैल्यू को लेता है, टेक्स्ट को नहीं लेता है, ये सम का काम नहीं करता है, पहली बात। ठीक है, समझ आया। ओके ओके, तो हमारा पहला टॉपिक होता है कवर, देन देन ठीक है। अब सेकंड हमारा फॉर्मूला है डेट का फॉर्मूला। ठीक है, डेट का फॉर्मूला हम डेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेट के अंदर क्या क्या आता है, हमें क्या चाहिए होता है डेट के अंदर, हमें कोई डेट बनानी होती है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ बताएगा कोई। डे, मंथ, ईयर। ठीक है, 2000। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा एक
डे मंथ ईयर, ठीक है। डे का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू डे, ठीक है, डे का डेट। अब हम डेट में से डे कैसे बनाएंगे और डेट को डे कैसे बनाएंगे, टाइम को हम टाइम कैसे बना सकते हैं और आवर्स को हम कैसे निकालते हैं, सेकंड को कैसे निकालते हैं, मंथ को कैसे निकालते हैं, ये सब अलग अलग होता है, ठीक है। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं ना तो हम इसको एक साथ जोड़ देते हैं नंबरों को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने मैंने पहले डेट बनाने की कोशिश की, डेट का फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, मैंने लिया डेट, ठीक है। डेट में ये हमेशा देखना, जब फॉर्मूले में ना सिंटैक्स हो ना, ये हमारे सिंटैक्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, सिंटैक्स, ठीक है। हमारे हर फॉर्मूले के सिंटैक्स होते हैं, ठीक है। हमें पहले फॉर्मूला रीड करना करना आना चाहिए कि हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, ठीक है। अब मेरे फॉर्मूले ने मुझसे क्या बोला, मैंने डेट लगाया, डेट के लिए वो मुझसे कह रहा है मुझे ना एक कॉलम चाहिए जिसमें ईयर लिखा हो, ठीक है। अब ईयर कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। दूसरा मेरा फॉर्मूला क्या कह रहा है, मंथ लेना है मुझे, मैंने मंथ लिया, ठीक है। फिर मेरा फॉर्मूला कह रहा है डे, मैंने डे ले लिया, तो ये हमारी बन गई एक डेट, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, एक डेट। डेट का फॉर्मूला समझ आया, डेट कैसे बनी जाती है, डे से, मंथ से, ईयर से, ठीक है। डेट का हम जो नाउ डेट लगाते हैं ना, नाउ, जैसे मुझे ना शॉर्टकट में मैंने कहा कि मुझे आज की डेट चाहिए, मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम दबाया, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, ठीक है। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, ये नाउ मतलब ये आज की डेट आ गई मेरे पास। ये एक शॉर्टकट की है, डेट के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे हम यूज करते हैं ना, डेट में जाके फिर उसको नंबर लिखते हैं या फिर ऐसे डालते हैं, तो अगर हम क्या करें, हम करें खाली इस टैब पर रखने के बाद कंट्रोल प्लस टैब, वो सेमी कॉलम, फिर उसके बाद हमारे ये डेट आ जाती है, ठीक है। ये शॉर्टकट की है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इधर मैंने लिखी कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, ठीक है। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, ये हमारा क्या, डेट का काम करता है, डेट का शॉर्टकट की है, ठीक है। फॉर्मूला तो तुम्हें पता चल गया ना, फॉर्मूला क्या होता है। शॉर्टकट ही मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे हम बाई चांस लगाते हैं ना, इसलिए किसी ने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, बिना माउस के यूज करे, बिना माउस यूज करे तो मुझे आज की डेट यहाँ पे मेंशन कर दो, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम दबा दिया, तो वो आज की डेट आ जाएगी, ठीक है। दिस इज माई ड्रेस। कपड़ा देखा ना आता है, हमने कहा, हमने कहा देखो नहीं देखी, क्या है, क्या कुर्ता, कुर्ता पजामा। और टाइम के लिए क्या करते हैं हम लोग, टाइम के फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं हम, टाइम का अगर मुझे बनाना हो तो टाइम के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, आवर्स, मिनट्स और सेकंड, ठीक है। मैंने क्या किया, इधर लिखा 1 आवर 20 मिनट्स 6:50, ठीक है। अब मुझे डेट इसका निकालना है, टाइम, टी आई, टाइम लिया मैंने, ठीक है। टाइम बनाने के लिए यहाँ पे पहले मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूले में तुम्हें सिंटैक्स समझ आया, सिंटैक्स,
सिंटैक्स क्या होते हैं और सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, ये समझ आया? सिंटैक्स का मतलब समझ आया ना, सिंटैक्स हम कहते किसे, क्योंकि मेन तो इम्पोर्टेंट यही है कि फॉर्मूले में सिंटैक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सिंटैक्स नहीं पता होगा तो हम फॉर्मूले को कभी रन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिंटैक्स हमेशा हमें याद रखना चाहिए। अब मैंने कहा कि मेरे पास ना ये मैंने टैक्स ले लिया गलती से, मुझे टाइम लेना चाहिए था, TIME टाइम, ठीक है। टाइम मैंने लिया, टाइम में मुझसे उसने बोला क्या, मुझे आवर्स दे दो, मैंने 1 आवर ले लिया, ठीक है, कोमा लिया, फिर मैंने सेकंड लिया, फिर मैंने कोमा लिया, फिर मैंने क्या, फिर तो मेरे पास क्या टाइम आ गया, 1 आवर 20 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। अब मुझसे बोलोगे कि ये PM और AM में कैसे लगेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ इधर PM, मैं इधर से डेट फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ, सिंपल सा रहता है, वो बेटर रखेगा, ठीक है। जैसे ये टाइमिंग का हो गया, बट ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता क्योंकि ये हम टेक्स्ट में ही डालते हैं, फॉर्मूले के साथ ये वाला काम नहीं करता है, PM और AM वाला। क्योंकि फॉर्मूला हमारा पता कैसे चलता है इसमें, अगर हम 50 और 24 वाला चलाते हैं ना आवर्स, जैसे मतलब जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वो वाला टाइम चलता है इसमें, इसलिए हम लोगों को ये P और AM में वैसे बताता नहीं है, ठीक है। बट हमें पता होना चाहिए कि जब 1 घंटा है, 1 बज रहे हैं, तो ये वो टाइम का पता चलना चाहिए, ठीक है। टाइम का ये फॉर्मूला समझ आया, टाइम में क्या क्या चीजें नीड होती हैं और हमारा फॉर्मूला कैसे पुट होता है। और फॉर्मूले का ये टाइम का फॉर्मूला हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मुझे कुछ आइडिया दोगे? मैं एक चीज बताऊं, WFM, ठीक है, वर्क कनिका, आ जाए आप, वेलकम आवर क्लास। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, वर्क फोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। जो हमारे ना टाइमिंग का, डेज का और डेट का फॉर्मूले होते हैं ना तीनों, ये तीनों फॉर्मूले, ये हमारा ना ये पूरा कवर करता है WFM, वर्क फोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। इसका अलग से एक कोर्स होता है, ठीक है, पर मैं एक शॉर्ट में छोटा सा तुम्हें बता दूंगा, वो आगे बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। वर्क फोर्स मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं और ये कहाँ यूज होता है, ठीक है। कुछ आइडिया किसी को कहाँ यूज होता है ये, वर्क फोर्स मैनेजमेंट, यू हैव एनी आइडिया? वर्क फोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, हमारा बेसिकली हमारे ना जो मैनेजमेंट होता है उसमें हमारा जो डेट और टाइम का काम होता है ना, ठीक है, उसको देखता है। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ये होता है जिस जिस कंपनी में टेलीकॉलर का काम होता है, कॉलिंग सेंटर होता है जो, हेलो,
जो कॉल सेंटर होता है ना उसकी शीटों को बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। वर्क फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये एक सिस्टम बनाता है, ठीक है, जो हमारा खाली डेट और डे और टाइम पे ही यूज होता है, ठीक है। जैसे हमारा डेट का फॉर्मूला होगा, टाइम का फॉर्मूला होगा, डेट का फॉर्मूला होगा, डेज का फॉर्मूला होगा, ईयर का फॉर्मूला हो गया, मंथ का फॉर्मूला होगा, आवर्स का फॉर्मूला होगा, सेकंड का फॉर्मूला हो गया। ये एक एक फॉर्मूले जो है ना, ये हमारे ना वर्क फोर्स मैनेजमेंट की शीट जब बनाते हैं ना हम लोग, क्योंकि उनकी शीट ना इन चीजों पर ही बनती है। लाइक जैसे एक कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर में क्या होता है, एक टीएल होता है। टीएल क्या करता है, अपनी एक MIS टीम या फिर जो भी होता है उनके पास, वो एक शीट बनवाते हैं, ठीक है। उस शीट में ऐसा ग्राफ बनाते हैं जो टाइमिंग से रिलेटेड हो, लाइक बंदे ने वो वहां कॉल कर रहा हो, अपडेट हो, और यहाँ पे शीट में वो दिखने लग जाए, और वो उसी अकॉर्डिंग उस बंदे को फॉलो अप करे कि लाइक तुम अभी ये कर रहे हो और तुम्हारा ये टाइमिंग इतना इतना है, तुम्हारा टाइमिंग ये है, तुम लंच के लिए इतने बजे गए थे और तुम अभी आ रहे हो, ये वो जो बहुत सारे बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं बंदों को, राइट। तो ये उस चीज में यूज होता है, जो वर्क फोर्स मैनेजमेंट एक खुद का कोर्स होता है, उसमें खाली ना डेट टाइम और डे के फॉर्मूलोज को बहुत ज्यादा डिफाइन करते हैं। ये अभी हम लोग तो बस खाली नॉर्मली है डे टाइम और शॉर्टकट सा लगा रहे हैं, बट डे टाइम और डेज का फॉर्मूला जो लगता है ना, मंथली ईयरली सेकेंडरी आवर्स, इनके फॉर्मूले बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं। ये लगते हैं खाली जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं उनमें ज्यादा यूज होता है। हमारी एफएमएस में भी होता है ये यूज, बट वो इतना नहीं होता है। इसमें खाली ना डेट उसके में इफ की कंडीशन के साथ ये डेट फंक्शन लगता है, वो भी डायरेक्ट लगता है। बट हम लोग जो वो वाली शीटें बनाते हैं ना वर्क फोर्स मैनेजमेंट की, उसमें बहुत ज्यादा ओपन फॉर्मूले होते हैं वो। तो कनिका, तो तुम पहले वाले फॉर्मूला, तुम्हें ABS वाला फॉर्मूला है, मैं वो बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट में, या फिर वीडियो में देख लेना, ठीक है। बता दूं? ठीक है, ओके ओके, वो तो डाउट सेशन हम रखते हैं, फिर उसके बाद पूछ लेना, ठीक है। ओके, तो डे का फॉर्मूला क्या होता है? डे का कुछ फॉर्मूला आइडिया? डे हमने लिया, डे का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता है। डे का फॉर्मूला नहीं होता है। डे का फॉर्मूला होता है, बट हम डे का फॉर्मूला कहाँ से निकालते हैं? हम किसी डेट में से डे का फॉर्मूला निकालते हैं ना। जैसे मेरे पास कोई डेट है, अब मैं उसमें चाहता हूँ कि मुझे खाली डे आए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो डेट है, दो, और फिफ्थ मंथ है, और 2000 ईयर है इसका, तो मैंने इधर क्या किया, डे लिया। डे में से उसने क्या किया, खाली जो डे वाला वो था ना पैरामीटर, उसको लिया। इसने बोला ना यहाँ पे सिंटैक्स जो पढ़ा है, सिंटैक्स में क्या बोला इसने, डे और इस ब्रैकेट में डेट, मतलब लाइक जो फंक्शन हमारा हम जिसको लेंगे, सेल्स को लेंगे, जिसको भी जिस पैरामीटर को लेना चाहते हैं वो लेंगे, और नीचे एग्जांपल भी दिया है फॉर्मूले में ना। हमेशा ना ये चीज याद रखा करो, जब हमारे सिंटैक्स होता है ना, सिंटैक्स को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, और उसको ओपन करके पढ़ा करो कि इसमें ये क्या कहना क्या चाहता है, क्योंकि इंग्लिश तो सबको आती है नॉर्मली, और यहाँ पे इंग्लिश भी बहुत शॉर्ट लिखी होती है। तो एग्जाम्पल हमारा आया, एग्जाम्पल में उसने बताया डे, डे के साथ उसने क्या बोला, ये वाला जो ब्रैकेट में ले सकते हैं हम, इसमें ब्रैकेट में भी ले सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने इस डेट को लिया, इस डेट में से उसको निकाला, इसने एग्जांपल दे दिया। अब इसने बोला अबाउट क्या है इसका, रिटर्न्स the day of the month that a specific date falls on in numerical format। फिर इसने डेट के लिए क्या, द डेट फ्रॉम विच टू एक्सट्रैक्ट द डे, ठीक है। आगे हम लर्न और भी कर सकते हैं जैसे देखा जाए तो, बट वो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, उसका पूरा फॉर्मूला आ जाएगा वहां पे, सिंटैक्स पूरे आ जाते हैं। तो मैंने इधर क्या किया, डे का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे मैं टू पे आया, डे लगा दिया, तो ये इससे हमारा क्या है, डे का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। डे का फॉर्मूला समझ आया? हम यूज किसके लिए करते हैं, और हमेशा याद रखना डेट में से हम डे निकालते हैं, और अगर डेट बनानी हो तो हमें फिर तीनों पैरामीटर चाहिए होते हैं, ईयर मंथ और डे। अब मैंने कहा कि मुझे डेज चाहिए,
और डेज का मतलब क्या होता है, डेज का फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं, डेज का फॉर्मूला क्या कह रहा है। डेज का फॉर्मूला कहता है ना कि मुझे ना एंड डेट चाहिए और स्टार्ट डेट चाहिए, ठीक है। डेज का मतलब होता है ना, हम एक जो बीच का ड्यूरेशन होता है ना, जैसे एक स्टार्ट डेट हो गई एक एंड डेट हो गई, उन दोनों के बीच में जो टाइम लगा है ना, हम उस टाइम को निकालते, उतने दिनों को निकालते हैं कि जैसे मैंने ज्वाइनिंग की कल, या फिर मतलब एक मंथ पहले ज्वाइनिंग की और एक मंथ मैंने छोड़ दिया, तो मेरे कितने पीरियड उस महीने में कितने दिन हुए हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग के बीच में मुझे कितने दिन हुए मैंने यहाँ पे स्टे किया है, वो वाला हाल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने दूसरी दो डेट ले ली। आज की डेट आज की डेट मैं लेता हूँ 24, 1 तारीख की डेट लेता हूँ दिसंबर में। और मैं जाता कब हूँ, मैं 5 को चले जाता हूँ, 5 को, ठीक है। तो अब मेरे फॉर्मूले ने क्या कहा मुझसे, डेज के निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला कह रहा है मुझे एंड डेट बताओ और स्टार्ट डेट बताओ। तो फॉर्मूले में जरूरी नहीं है हम एंड डेट ही लगाए, बट फॉर्मूला का सिंटैक्स कह रहा है तो हम लगा देते हैं। मैंने एंड डेट ली, ठीक है। फिर मैंने कहा मुझे स्टार्ट डेट दे दो, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने देख लिया कि इतने दिनों में मुझे कितने दिन लगे, 35 डेज लगे। अगर हम मैनुअल भी काउंट करें तो 35 डेज ही लगेंगे, राइट। ठीक है। ईयर का मैंने लगाया, ईयर का क्या करना है, एक डेट में से हमें ईयर निकालनी है। मैंने ईयर का फॉर्मूला लगाया, डेट भी के साथ भी वो ईयर निकल गया, ठीक है। और ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मुझे सिंटैक्स पता होने चाहिए कि फॉर्मूला कर क्या रहा है, ठीक है। ये जो हमारा सिंटैक्स है ना, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए ये कर क्या रहा है। हर फॉर्मूले का हर अपना अलग रूल होता है। सेंटर, तो अभी ईयर का फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा इजिली। ऐसे मैं मंथ का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। मंथ का फॉर्मूला आया 5। अब मैं बोलूँ मुझे ना एक टाइमिंग में से आवर्स निकालना है, तो मैं आवर्स के लिए क्या कर सकता हूँ, आवर्स का फॉर्मूला लिया मैंने, एक टाइम में से आवर्स निकाला, तो एक 1 आवर का ये टाइमिंग है जो हमने खुद से डेट क्रिएट की थी यहाँ पे, आवर्स मिनट और सेकंड को मिला के, ठीक है। और मैं सेकंड अगर निकालना चाहूँ तो सेकंड के लिए मैं क्या करूंगा, डेट पे गया 50 सेकंड्स आ गया, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले समझ आए अभी, ए बी है, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट फॉर्मूले हैं क्योंकि बेसिक है ना, तो बेसिक में तो नॉर्मली फॉर्मूले आते हैं, इनको मैं अभी बहुत डीप नहीं ले जा रहा हूँ इसलिए। अब मैं कहता हूँ एवरेज वाला। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब कुछ पता है। मैंने एवरेज का फंक्शन आई थिंक तुम लोगों को बताया था, बताया था ना। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, ये तो हमारा हो गया उस फॉर्मूले के हिसाब से। तो मैं बताता हूँ कि लाइक हमारे पास कोई डेटा है, ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। इसमें से मुझे ना टोटल नंबर में, ठीक है, वो फॉर्मूला बहुत अच्छा है, वो मैथ्स का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करता है, जो एवरेज का फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट लगता है ना, वो क्या करता है, टोटल नंबर ले लेता है और उसमें से हमें वो पैरामीटर बताता है, ना वो ग्रेटर देन हो ना लेस देन हो, वो एवरेज हो मतलब बीच का हो, ना वो 1000 से ऊपर हो ना 1000 से नीचे हो, वो सेंटर का होना चाहिए, ठीक है। उसे एवरेज कहते हैं, मीडियम। हाँ, मीडियम मोडे वाला फंक्शन होता है ना, वैसे ही एवरेज, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, इसमें हम कोई डिवाइडेड इनटू नहीं कर रहे ना, तो वो अपने आप कैलकुलेशन कर ले रहा है। मतलब बात तो वही है मैथ्स में, हम मैथ्स में ठीक है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, हाँ मीन निकाल देते हैं। और मैक्स का काम क्या होता है,
मैक्स। ठीक है, मीन का मतलब तो पता ही है। एरर क्यों है? अच्छा हाँ, मुझे ना तुम्हें इनके एरर के बारे में बताना है। ठीक है, एरर फिर पहचानोगे तुझे पता चल जाएगा फॉर्मूले में क्या कहना चाहता है। इफ, सम इफ, एवरेज इफ और काउंट इफ, इसका मतलब कुछ पता है वैसे? अंजलि का तो पता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हल्का हल्का सा एडवांस हुआ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांस हुआ है। यहाँ पे ना हम क्राइटेरिया लेते हैं चीजों के लिए, ज्यादा भी एडवांस नहीं है ये, बस थोड़ा सा एडवांस है, हल्का सा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, सिंटैक्स पढ़ना पढ़ना जरूरी है, तो सिंटैक्स प्लीज कृपया करके पढ़ लेना। तो मैं पहले एक रुक जाना, एक सेकंड बताता हूँ। पहले थी नहीं ना क्लास में। सबसे पहले तो मैं यही बताता हूँ सिंटैक्स होते क्या है। ये दिख रहा है कनिका, इसे कहते हैं हम सिंटैक्स। ठीक है, इसे कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सिंटैक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, कृपया करके सिंटैक्स पे जरूर ध्यान दें। सिंटैक्स अगर जब तक नहीं पढ़ोगे ना, जब तक बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंटैक्स हमारे पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंटैक्स के बारे में हमें नहीं पता होगा ना कि फॉर्मूला मतलब कर क्या रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और अगर एक बार सिंटैक्स पता चल गया ना, तुम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई सा भी, मतलब कोई सा भी। अब सम क्या कह रहा है इसमें, सम क्या कह रहा है, सम का फॉर्मूला क्या कहता है, सम के साथ इफ भी है, याद रखना। इफ मतलब कंडीशन हो गई है, इसका मतलब है कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, कंडीशन दे दी है इसने, सम के साथ इफ लगा दिया है। ये सिंपल सम नहीं है कि टोटल करके दे देगा। इसने कहा मुझसे, मुझे ना सम चाहिए, सम इफ चाहिए, किसका, इधर क्या किया उसने, डेटा का रेंज मांगा है। ठीक है, डेटा का रेंज लेते हैं हम सम इफ के साथ। डेटा का रेंज आया वो यहाँ से। ठीक है, फिर कोमा आया, फिर मैंने कहा कि डेटा का क्राइटेरिया क्या रहेगा, डेटा का क्राइटेरिया क्या रहेगा। क्राइटेरिया इन द सेंस तुम कुछ भी कह सकते हो, अभी मैं वो बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मुझे ना ये वाला चाहिए, सम की जगह, सीधे सम की जगह ना कुछ और लिखते हैं, एक सेकंड रुकना। यहाँ पे सम इसका फॉर्मूला तो लगेगा, बट हम इसको ना, जैसे मुझे ना इसका टोटल चाहिए। ठीक है, चार्ट एंड ग्राफ का। अब चार्ट एंड ग्राफ कितना है, एक, दो, तीन, चार जगह है। ठीक है, इसका टोटल करो पहले तो, इस कंडीशन पर चलाएंगे हम। मुझे चाहिए खाली इसका सम। ठीक है, सम इफ। ठीक है, सम इफ आए, इस पे आ गए, डेटा पे आए, पहले तो रेंज डेटा बोल रहे हैं ना, डेटा रेंज किया, फिर कोमा लिया, फिर कोमा के बाद उसने बोला मुझे क्राइटेरिया चाहिए। क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये इस वाले, डबल ब्रैकेट हमेशा लगा लेना इसमें। ये है क्राइटेरिया, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे इसका सम चाहिए भाई, सम दे दो। ये कितना आ गया, 294। अब एक बार हम मैनुअली देख लें क्या, कॉपी करा मैंने, इधर किया, ठीक है, कॉपी किया मैंने, इधर किया, क्योंकि एक बार ना फॉर्मूला तो चल जाता है, बट वो सही भी होता है, बट हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। जो कहते हैं ना, क्वालिटी लाओ क्वालिटी, क्वालिटी ऐसे ही फिर देखी जाती है। एक बार हमने फॉर्मूला लगा दिया, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये क्या कह रहा है। अगर मैं इसको सम करूं, 34, और भी है क्या ग्राफ इसमें, चार्ट एंड ग्राफ,
खत्म होती है। ओके गाइस,